तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस माइनर को रखे हैं, ठीक है, या फिर मेजर। आप बोलिएगा यार कैसे बात कर रहे हैं, माइनर या मेजर, एक बात बताइए। तो देखिए, डिपेंड करता है आपका। अगर आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय चिंतन, ठीक है, यानी कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, और आप यह सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान में मेजर पेपर में हो या माइनर पेपर में हो, अगर आपका सब्जेक्ट प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है, ठीक है, पेपर का नाम कुछ भी हो तो आपका काम देगा। फिलहाल यह आपका मेजर पेपर 4 का पेपर जनरली मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रखते हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी इसे माइनर पेपर 2 के रूप में रखते हैं, ठीक है। मतलब सिलेबस एक ही है, बस पेपर का नाम अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग ढंग से रखती है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी से मेजर पेपर में रख देता है सेमेस्टर 2 में, तो कोई सेमेस्टर 3 में रखता है, ठीक है, कोई सेमेस्टर 1 में रख देता है। अब चलिए देखते हैं प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन में हमारा सिलेबस क्या है और हमारे क्वेश्चन किससे रहेंगे। आप बोलिएगा भाई किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं, तो देखिए आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, बस आपका सिलेबस मैच करना चाहिए, यही एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। अगर आपका ये सिलेबस है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका आपका मतलब पेपर का नाम कुछ भी हो, सिलेबस यही रहेगा और क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं पढ़नी है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के स्रोत पढ़ने हैं, वैदिक साहित्य राजनीतिक चिंतन पढ़ने हैं, मनुस्मृति के बारे में पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे भारतीय महाकाव्यों के राजनीतिक चिंतन, जिसमें रामायण महाभारत को विशेष रूप से पढ़ना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और उनके सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानना है। धर्म में राजनीतिक और विचार, इन सब को जानना है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जानना है, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल मतलब 100 नहीं यार 45-50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 13 तक, ठीक है। तो आप ये सब ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग घर में इजीली पढ़ सकें। तो पेज नंबर 14 तक है आपके ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 15 शुरू होता है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। और मैं आपको क्लास नहीं करवाऊंगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा पूरा का पूरा नोट्स का, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए ये नोट्स आप लोग डाउनलोड करके फ्री पढ़ सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं यार, बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन है इसका, यहाँ से आप केवल पढ़िएगा, ठीक है, और आंसर आप घर में खुद एक अपना नोट्स बनाइएगा, और वो जो नोट्स बनाइएगा वह अपने शब्दों में हो, ठीक है। यहाँ से केवल नॉलेज ले कीजिए और अपने शब्दों में फिर प्रश्न का उत्तर घर से कीजिए और फिर एग्ज़ाम देने जाइए। देखिए आपका एग्ज़ाम मस्त जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोत कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वे कौन से ग्रंथ है, कौन से पुस्तक है जिससे हमें प्राचीन भारत में राजनीति की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वे सभी ग्रंथों को बताना है, रामायण महाभारत हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए, इन सबको बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र होना चाहिए, राजशास्त्र या राजनीति शास्त्र के महत्व को बताइए, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग के लिए यहाँ पे नहीं मिल पाएगा कंटेंट, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी में है, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राजशास्त्र इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में राज्य के कार्यों का उल्लेख करें कि एक राज्य में कौन कौन से काम होते थे प्राचीन भारत में। फिर पूछा गया है कि प्राचीन भारत में राज्य के कौन कौन से कार्य थे। सेम क्वेश्चन है, आपको आंसर एक ही देना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है लेकिन आंसर सेम होगा। फिर पूछा गया है कि वेद क्या है और इसका संक्षिप्त परिचय दें। व्हाट इज वेद, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है वेद क्या है और चारों वेदों के नाम बताने हैं। फिर है हमारा मनु के मंडल सिद्धांत का क्या आशय है। मनु महाराज का मंडल सिद्धांत क्या था उसके बारे में, फिर यहाँ पे सिद्धांत दिया गया मंडल सिद्धांत। फिर है क्या मनु राजा निरंकुश है, स्पष्ट कीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर है हमारा कौटिल्य के गुप्तचर विभाग का वर्णन कीजिए, ठीक है। कौटिल्य का जो गुप्तचर विभाग था वह कैसा था। यार हम लोग के इधर वोट है, चुनाव है, तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, शायद आपको ना सुनाई दे क्योंकि मैंने लॉक कर दिया चारों ओर से।
देखते हैं नेक्स्ट तो हमारा है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका बहुत वीवीआई है। ठीक है, प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोल दिया कि वीवीआई क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। ठीक है, जो वीवीआई रहेगा उसको मैं कर दूंगा, बता दूंगा। बाकी पढ़ना आपको सब है, क्योंकि नॉलेज आपको सब चीज़ का लेना है। अगला है भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों का विवेचना करें। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें एवं ऋग्वेद काल के राजनीतिक इतिहास एवं संगठन पर प्रकाश डालें। ठीक है, देन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राजनीतिक संगठन क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, फिर देखते हैं तो राजा पर नियंत्रण कौन करता है और कैसे करता है। ठीक है, किन किन तरीकों से करता है, ये सब आपको जानने हैं। राजनीतिक संगठन के बारे में जानना है। फिर हमारा है मनु के राजनीतिक विचारों की विवेचना करें। ये सभी आपके क्वेश्चन मतलब जो आने के रहेंगे वही मैं बताऊंगा, ये आने के सबके नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए है। मनु के राजनीतिक विचार क्या थे, ठीक है, थॉट्स को जान लेना है। अब आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है कि मनु के अनुसार राजा की शक्ति और कार्य कौन कौन से होते हैं और उसके कर्तव्य क्या क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, एनालाइज द पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द किंग अकॉर्डिंग टू मनु। मनु कौन है मालूम है ना, मनु महाराज हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले कानून की पुस्तक लिखने वाले यही थे, एक ऋषि थे मनु। और हिंदू धर्म के प्रथम मतलब इस पृथ्वी पर बोला जाता है कि सबसे पहला जन्म मनु का हुआ। राजा के कार्य तथा कर्तव्य यहाँ पे कौन कौन से काम होते हैं, उसके ड्यूटीज़ क्या हैं, फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा दंड कानून और न्याय व्यवस्था तथा राजकोष और अर्थव्यवस्था के संबंध में मनु के विचार बताने हैं। ठीक है, कि क्या दंड मिलना चाहिए, किसे दंड मिलना चाहिए और कितना दंड मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मनु महाराज ने लिख गए हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा रामायण में निहित राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार पूर्वक उल्लेख करें अथवा रामायण की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें अथवा भारतीय महाकाव्यों में राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में रामायण का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि सिंपल से बताना है कि राजनीतिक जब आप पढ़ते हैं तो रामायण में मुख्य राजनीति क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या सीख मिलती है, इन सबको लिखना है। फिर है हमारा महाभारत के शांति पर्व में वर्णित राजनीतिक विचारों का उल्लेख करें। ठीक है, अथवा महाभारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें, दोनों का सेम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, वीवीआई है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना करें। सप्त अंग मतलब 7 गो अंग। ठीक है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, यानी कि कौन कौन सी कमियां हैं, क्या है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौन कौन से 7 गो नियम हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बताने हैं, कौन कौन से 7 गो अंग हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 गो अंग है, स्वामी, जनपद, कोष, मित्र, ठीक है, अमात्य, दुर्ग और दंड, ये सारे पेपर फिर आपको छोटा छोटा टॉपिक लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की व्याख्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा षड्गुण पर टिप्पणी लिखें। देन अगला है हमारा क्वेश्चन कि कौटिल्य के राज्य की अवधारणा की व्याख्या करें या विवेचना करें, जो भी आएगा। ठीक है, अंतिम है हमारा है बौद्ध के राजनीतिक चिंतन के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। और सेम इसी तरह से आपको जो है जैन धर्म का भी कर लेना है कि जैन धर्म के राजनीतिक जितने भी तत्व हैं इन सब के बारे में जान लेना है, दर्शन के राजनीतिक सिद्धांत, बौद्ध और जैन दोनों का। ठीक है दोस्तों, यही थे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे यहीं से। एंशियंट पॉलिटिकल जो थॉट्स है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और विशेष रूप से ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए काम देगा, साथ ही जिनका भी सिलेबस में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उन सब के लिए काम देगा। ठीक है, अगर आप झारखंड से हैं तो प्रोफेसर गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा, आ गया है, यह सारे कंटेंट आपके उसी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।
बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।